क्राइस्ट लव इंडिया चैनल के सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में जय मसीह की नमस्कार। दोस्तों, परमेश्वर की दया आपके साथ और आपके घरानों के साथ हमेशा होती रहे। दोस्तों, परमेश्वर के पवित्र वचन सच्चे हैं और परमेश्वर के पवित्र वचन सुखदायी हैं। जो परमेश्वर के पवित्र वचनों से नफरत करता है वो अपनी जिंदगी से नफरत करता है। जो परमेश्वर के पवित्र वचनों से प्रेम करता है वो व्यक्ति अपनी जिंदगी से प्रेम करता है। दोस्तों, प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय की 13 आयत में लिखा है। प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय की 13 आयत में लिखा है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। जी हां, परमेश्वर के वचन में प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय की 13 आयत में लिखा है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। देखिए 9 अध्याय की 1 से 6 आयत में क्या लिखा है। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकार में हो गए। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाएं जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और मृत्यु न पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। पृथ्वी के लोगों पर हाय हाय हाय। समय आ रहा है बहुत जल्द कि परमेश्वर के कहर और प्रकोप के कारण भयानक टिड्डियां पृथ्वी पर आएंगी जो घोड़ों के समान होंगी और जिनके दांत सिंहों जैसे होंगे, जिनके मुख मनुष्य के से होंगे, जिनके बाल स्त्रियों के से होंगे। ऐसी भयानक टिड्डियां आएंगी। ऐसा समय आ रहा है जब ऐसी भयानक टिड्डियां पृथ्वी पर आएंगी और वे घास को नहीं छुएंगी, वो पेड़ों को नहीं छुएंगी, वो पौधों को नहीं छुएंगी। उनसे परमेश्वर ने कहा है, केवल मनुष्य को डंक मारो। उन्हें मनुष्य को पीड़ा पहुंचाने का अधिकार दिया गया है। उन्हें कहा गया है कि मनुष्य को पीड़ा पहुंचाओ, मनुष्य को दर्द दो, मनुष्य को दुख दो। घास को नहीं छूना, पेड़ों को नहीं छूना, पौधों को नहीं छूना, पृथ्वी की हरियाली को नुकसान न पहुंचाना। उन टिड्डियों से कहा गया कि
मनुष्यों के बीच में जाओ और मनुष्यों को दुख दो, मनुष्यों को पीड़ा दो। जब वो गलियों से होकर चलेगी, वो नजारा बहुत भयानक होगा। वो देखने में घोड़े जैसी होंगी, उनके मुंह मनुष्य से होंगे, उनके दांत सिंह से होंगे, उनके बाल स्त्रियों के से होंगे। देखकर लोग कांप उठेंगे। इसीलिए कहा है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। बच्चे डरकर चीख उठेंगे। ऐसी भयानक होंगी ये टिड्डियां। और ये टिड्डियां जिस मनुष्य को डंक मारेंगी, उस मनुष्य को ऐसी पीड़ा होगी जैसी पीड़ा बिच्छू के डंक मारने से होती है। और पृथ्वी पर जितने ऐसे मिलेंगे जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है, जिनके जीवन में यीशु मसीह का नाम नहीं है, उन सबको ये टिड्डियां डंक मारेंगी। जितने इस पृथ्वी पर ऐसे लोग मिलेंगे जिनके जीवन में प्रभु यीशु का नाम नहीं है, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, उन सबको ये टिड्डियां डंक मारेंगी। और जिसको ये डंक मारेंगी वो 5 महीने पीड़ा से तड़पता रहेगा। वो पीड़ा से तड़पता रहेगा, कराहता रहेगा, बेचैन तड़पता रहेगा। लेकिन उसका दर्द 5 महीने तक मिटेगा नहीं। उन टिड्डियों को डंक मारने का अधिकार दिया गया और उनके डंक की पीड़ा का समय रखा 5 महीने। 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार उन टिड्डियों को दिया कि जिसको वो डंक मारे वो 5 महीने तक तड़पता रहेगा। देखिए, आदमी 2 दिन 3 दिन बुखार में रह ले तो उसकी हालत खराब हो जाती है। पूरे दिन 3-4 बार लूज मोशन हो जाए तो आदमी कुछ और ही सोचने लगता है। अब सोचिए, जिस आदमी को 5 महीने बिच्छू के डंक जैसी पीड़ा में तड़पना पड़ेगा, उसका क्या होगा। वचन में लिखा है, उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे। जिनको ये टिड्डियां डंक मारेंगी वे मृत्यु को ढूंढेंगे पर मृत्यु उनको ना मिलेगी। वे लोग मरने की लालसा करेंगे परंतु ना मरेंगे। वो मरना चाहेंगे लेकिन मृत्यु उनसे भागेगी। ऐसे भयानक दिन पृथ्वी वासियों के लिए आने वाले हैं। राष्ट्र राष्ट्र के लोगों पर ऐसे भयानक दिन आने वाले हैं जब लोग मृत्यु को ढूंढेंगे परंतु नहीं पाएंगे। मृत्यु मांगेंगे, मरना चाहेंगे लेकिन मृत्यु उनसे दूर भागेगी और परमेश्वर के क्रोध के डंक से वो 5 महीने पीड़ा में तड़पेंगे। यशायाह की पुस्तक 2 अध्याय और उसकी 20, 21, 22 आयत में लिखा है। 20 और 21 आयत विशेष में पढ़ूंगा। उस दिन लोग अपनी चांदी सोने की मूर्तों को जिन्हें उन्होंने दंडवत करने के लिए बनाया था छछूंदरों और चमगीदड़ों के आगे फेंकेंगे। और जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा
तब वे उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे चट्टानों की दरारों और पहाड़ियों के छेदों में घुसेंगे। समस्त राष्ट्रों के वे लोग, समस्त भूमंडल वासी वे लोग जिन्होंने जीवित परमेश्वर की महिमा का अनादर किया है और जीवित परमेश्वर को त्याग कर अपने लिए सोने, चांदी, पीतल, लोहे, तांबे, काठ की, मिट्टी की मूर्तियां बना ली हैं, वे लोग उस दिन पछताएंगे, छातियां पीटेंगे और वे उन मूर्तों को चक्षुदरों और चमगीदरों के बिलों में, छेदों में फेंकेंगे और वे स्वयं भागकर पहाड़ों की गुफाओं में, पहाड़ियों की चट्टानों में छुपेंगे और अपने प्राण बचाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उनके प्राण आसानी से बच ना पाएंगे। उनके प्राणों के लाले पड़ जाएंगे। पृथ्वी वासियों पर, पृथ्वी के निवासियों पर हाय हाय हाय, वे बड़े भयानक दिन होंगे। मैं तो कहता हूं धन्य होंगे वे लोग जिनको वो दिन देखने न पड़े। यिर्मयाह की पुस्तक 8 अध्याय की 3 आयत में लिखा है, तब लोग जीवन से अधिक, उन दिनों में लोग जीवन से अधिक मृत्यु को चाहेंगे। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। उन दिनों में लोग जीवन को नहीं, मृत्यु को चाहेंगे। पीड़ा से छूटना नहीं चाहेंगे, स्वस्थ होना नहीं चाहेंगे। जैसे लोग जीना चाहते हैं, जैसे लोग जीने के लिए यत्न करते हैं, वैसे उन दिनों में लोग मरने के लिए यत्न करेंगे, मरना चाहेंगे, मौत को ढूंढेंगे, मौत को मांगेंगे, लेकिन मौत न मिलेगी, मौत उनसे दूर भागेगी। वो बड़े भयानक दिन होंगे पृथ्वी के निवासियों पर। हाय हाय हाय। होशे की पुस्तक उसकी 10 अध्याय की 7-8 आयत में लिखा है। होशे की पुस्तक 10 अध्याय की 8 आयत में लिखा है, उस समय लोग कहेंगे, हमको छिपा लो और टीलों से कि हम पर गिर पड़ो। ओ हालेलुया। उस समय लोग पहाड़ों से कहने लगेंगे, हमको छिपा लो। उस समय लोग टीलों से, चट्टानों से कहेंगे, हम पर गिर पड़ो कि हम दबकर मर जाएं। परंतु टीले उन पर नहीं गिरेंगी, चट्टाने उन पर नहीं गिरेंगी, पहाड़ उन पर नहीं गिरेंगे। उन्हें परमेश्वर की क्रोध का सामना करना पड़ेगा। उन्हें परमेश्वर के क्रोध को झेलना पड़ेगा। टिड्डियों के डंक का दर्द और तड़प 5 महीने उनको झेलनी होगी और तड़प तड़प कर अपने पापों का अनुभव उन्हें करना होगा। तड़प तड़प कर अपने पापों के लिए उनको माफी मांगनी होगी। तड़प तड़प कर अपनी नादानियों, अपनी गलतियों के लिए उनको माफी मांगनी होगी। समस्त भूमंडल वासी, पृथ्वी के सभी राष्ट्रों के राजा, अधिकारी, प्रधान, रईस, धनवान, बलवान, सब तड़पेंगे, सब रोएंगे, सब छातियां पीटेंगे और रो रो कर अपनी भक्तिहीन जिंदगी के लिए पछताएंगे, अपनी नास्तिक जिंदगी के लिए पछताएंगे, अपने घमंड के लिए पछताएंगे, अपने अहंकार के लिए पछताएंगे, अपने जीवन में किए गए पापों के लिए पछताएंगे। लेकिन वो पीड़ा कम न होगी।
5 महीने वो पीड़ा यूं ही रात दिन उनको तड़पाती रहेगी। न रात को चैन होगा, न दिन को सुकून होगा। उनकी आंखें बहते झरने बन जाएंगी और आंसू उनकी आंखों से बहते रहेंगे। आहें उनके मुंह से निकलती रहेंगी। कोई उनका हाल पूछने वाला न होगा। पृथ्वी के निवासियों पर हाय हाय हाय। परंतु ये संदेश समस्त संसार में क्यों प्रचार हो रहे हैं? ये वचन क्यों परमेश्वर की ओर से दिए गए हैं? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी को उस भयानक दिन का सामना करना पड़े। परमेश्वर चाहता है, प्रभु यीशु मसीह चाहते कि उस दिन के आने से पहले लोग अपने पापों से मन फिरा लें, पश्चाताप कर लें और परमेश्वर से मेल मिलाप कर लें। यीशु मसीह से मेल मिलाप कर लें। यीशु मसीह को अपना मुक्ति दाता ग्रहण कर लें। अजीजों, अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा कि मैं क्या प्रचार कर रहा हूं, तो आप कहीं से एक बाइबल ढूंढिए, बाइबल खरीद कर अपने घर लाइए और इन वचनों को जो मैंने बोले हैं इनको ढूंढ ढूंढ कर पढ़िए। तब आपको सच्चाई स्वयं ही पता चल जाएगी। जिसका नाम बाइबल में यहोवा कहा गया है, वो समस्त भूमंडल पर सबसे महान ईश्वर परमेश्वर है। उसके तुल्य ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। बाइबल में जिसको यीशु मसीह कहा गया है, वो यीशु मसीह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। उसके विषय में कहा गया है कि वो ही अल्फा, वो ही ओमेगा है। ना उससे पहले कोई था, ना उसके बाद उसके जैसा कोई होगा। एक बाइबल ढूंढिए और उसे पढ़िए। अगर आप नामधारी ईसाई परिवार से हैं और आपके घर में बाइबल है, तो उसे उठाइए, उसे धूल झाड़िए, उसे कपड़े से बाहर निकालिए, उसे पढ़िए। उसमें आपके लिए जिंदगी की बातें छुपी हुई हैं। क्यों आपको वो पीड़ा झेलनी पड़े? क्यों आपको तड़प तड़प कर मरना पड़े? परमेश्वर अपने प्रचारों के कोई द्वारा इसलिए वचन प्रचार करवा रहा है या समस्त संसार में कि लोग पापों से मन फिराएं, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लें। क्योंकि निश्चय जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का नाम होगा, जिसके माथे पर परमेश्वर की मोहर होगी, उसे वो टिड्डियां डंक नहीं मारेंगी। वे सुरक्षित रहेंगे। वो उनके पास से निकल जाएंगी, उनकी गली से निकल जाएंगी, पर उनको ना छेड़ेंगी जिनके जीवन में यीशु मसीह का नाम है, जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर है। ओ हालेलुया! परमेश्वर आप पर दया करे। पवित्र आत्मा परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि इन वचनों को समझने में वो आपकी सहायता करे जो इस संदेश को सुनते हो। हालेलुया! थोड़ा ठहर कर सोचना, आप जो भी हो इस संदेश को देखने वाले, सोचना, क्या जाने परमेश्वर आपके दिल से बातें करे। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आप पर दया करे। अगर आपको ये संदेश अच्छा लगा हो तो मैं विनती करता हूं इस संदेश को आगे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस सच्चाई को जाने। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे और भी परमेश्वर के पवित्र वचन आप तक पहुंचे, आप सुने और आप आशीष पाएं, आपका घराना आशीष पाए। अपना ख्याल रखिए।
सुरक्षित रहिए। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपकी आत्मा के साथ प्रभु यीशु के द्वारा आगमन तक सदैव बना रहे। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।